हेलो गाइस। मैं हूं पंकज अग्रवाल, आपका यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं लेक्चर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड का मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे एबिलिटी किसके बारे में कहा जा रहा है? टीचिंग के बारे में। तो आपकी टीचिंग एबिलिटी को इनहेंस या चेक करने के लिए ही इस सेक्शन को इसके अंदर हम लोग को समझना है और पढ़ना है। यहाँ पे आता है टीचिंग एबिलिटी। एबिलिटी क्या है? टीचिंग पढ़ाने के तरीके को क्या कहते हैं? स्किल क्या है? कैसे इसमें क्वेश्चन बनता है? इसके बारे में इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आर मेजर्स मेजर्स ऑफ पोटेंशियल एबिलिटी फॉर शैडो सक्सेस ऑन द रिलेटेड टास्क ऑफ सम फ्यूचर टाइम। कहने का मतलब यह है कि हम लोग जब भी पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के समय हम लोग के पोटेंशियल को चेक किया जाता है और उस पोटेंशियल से हम बच्चे हमसे लर्न करते हैं। तो इसी चीज को कहा गया है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट आर मेजर्स ऑफ पोटेंशियल एबिलिटीज दैट फॉर शैडो सक्सेस ऑन द रिलेटेड टास्क फॉर सम फ्यूचर टाइम। कहने का मतलब आज हम किसी चीज को पढ़ा रहे हैं या किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो उसका जो हम लोग का आउटपुट है वो तुरंत आज ही नहीं दिखेगा। हो सकता है एक साल बाद उसके फाइनल रिजल्ट्स में दिखे। हो सकता है फाइनली जब ग्रेजुएट हो जाए तब उसको जॉब लग जाए, तब वो चीज दिखे। तो ये चीज फोर शैडो कहने का मतलब फ्यूचर की चीजों को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं स्टूडेंट्स में। इट रिफर्स द बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। This includes qualification, soft skill, intelligence, aptitude, and many other qualities expected from a person who wants to become a successful teacher. कहने का मतलब क्या है? टीचर की क्वालिटीज क्या क्या है? टीचर में क्या है? उसका क्वालिफिकेशन हो सकता है, उसका सॉफ्ट स्किल हो सकता है, इंटेलिजेंस हो सकता है, एप्टीट्यूड हो सकता है, और बहुत सारा क्वालिटी है जिससे एक टीचर को हम लोग जज करते हैं। जैसे कि कोई टीचर है, अगर मान लेते हैं जैसे कि आपकी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में नेट क्वालिफाई करेंगे, जैसे कि आप समझ सपोज कर ले कॉमर्स में आप नेट क्वालिफाई करना है, तो आपका क्वालिफिकेशन है तभी तो आप जाके कॉमर्स के स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएशन में बीकॉम करेंगे उनको आप पढ़ाएंगे। तो ये आपका क्वालिफिकेशन तो मैटर कर रहा है आपको। सॉफ्ट स्किल, आपके बोलने के तरीके को, आपके रिप्रेजेंट करने के तरीके को, इंटेलिजेंस, ये सभी चीज मैटर करता है एक टीचर के लिए। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है। डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे दो लोगों का हमने यहाँ पे पिक किया है। पहला है M.K. गांधी यानी महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग महात्मा गांधी कहते हैं। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन और इवन द बिगिनिंग। कहने का मतलब ये सिर्फ साक्षर कर देना एजुकेशन नहीं कहलाता। जैसे कि अभी ड्राइव चलता है, ड्राइव चल रहा है गवर्नमेंट का कि साक्षर करो साक्षर करो, तो साक्षर कर देने से कोई एजुकेटेड नहीं हो जाता। हमको उसको उस लेवल पे पढ़ाना है या उस लेवल पे समझाना है जिससे वो अपने लाइवलीहुड को चला पाए, सिर्फ एग्जाम पास ना करे। तो यही चीज इसमें कहा गया है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला। एजुकेशन जो है सबसे पावरफुल वेपन, हथियार है जिससे हम लोग क्या करते हैं, दुनिया को बदलने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज अ प्रोसेस इन विच वन इंडिविजुअल टीचर्स एंड इंस्ट्रक्ट अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टीचिंग क्या है? एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे इंडिविजुअल को बताता है, प्रोसेस बताता है क्या है। टीचिंग इज कंसिडर्ड एज द एक्ट ऑफ imparting instructions to the learners in the classroom situation। कहने का मतलब है कि क्लासरूम में एक टीचर और बहुत सारे स्टूडेंट्स, या बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। अभी क्या है उसमें कि टीचर जो है वो अपने तरीके से स्टूडेंट को समझाता है और जो स्टूडेंट है उसको ग्रैप्स करते हैं चीजों को, जिससे क्या होता है, बच्चे लोग आगे इनहेंस करते हैं अपनी स्किल में। तो यही है, अब टीचिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो टीच करता है, बताता है, इंस्ट्रक्ट करता है दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे लोगों को। टीचिंग क्या है? तो याद रखिएगा, टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है। व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग इज आर्ट, टीचिंग इज साइंस, टीचिंग इज बोथ। याद रखिएगा, टीचिंग क्या है? बोथ, मतलब आर्ट भी है वो और साइंस भी है। कैसे, वो समझ लेते हैं। टीचिंग पढ़ाने, हर टीचर के पढ़ाने का जो तरीका है वो अलग होता है, तो ये एक तरह का आर्ट हो गया। अब जब कोई पढ़ा रहा होता है तो अलग अलग एग्जाम्पल देता है, अलग अलग तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं,
कोई टीचर, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स है, तो टीचिंग क्या है वहाँ पे, साइंस हो गया। इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट इज टीचिंग, आर्ट और साइंस। यहाँ पे टीचिंग में क्या है, आर्ट और साइंस दोनों। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज वन ऑफ द one of the instruments of education and special function is to impart understanding and skill. The main function of teaching is to make learning effective. मेन पॉइंट यहाँ पे टीचिंग का मेन पर्पस क्या है, यहाँ पे नोट करिएगा इसको, to make learning effective. The learning process would get completed as a result of teaching. So teaching and learning are very closely related. यहाँ पे लिखा है लर्निंग प्रोसेस वुड गेट कंप्लीटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टीचिंग। अगर हम मान लीजिए कि किसी को कुछ बता रहे हैं, अगर मेरा बताने का तरीका कंप्लीट हो गया, समझिए जो सुनने वाला है वो सब, जो सुन रहा है उसका लर्निंग का भी तरीका जो है वो कंप्लीट हो सकता है, अगर वो अच्छे से ध्यान से सुने तो। अगर हम इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दें तो मेरा पढ़ाने का जो टाइम है ये खत्म हो गया, तो आपका इस टॉपिक के लिए सीखने का भी जो पार्ट है वो खत्म हो गया, क्योंकि होल एंड सोल एक क्लासरूम के अंदर टीचर ही रहते हैं जो बताते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ और टीचिंग डेफिनेशन है एच.सी. मॉरिसन का। टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मेच्योर वन। अब मोर मेच्योर किसको कह सकते हैं हम लोग, मोर मेच्योर कह सकते हैं जो टीचर है जो पढ़ा रहे हैं हम लोगों को क्लास में, उनको मोर मेच्योर कहेंगे, और लेस मेच्योर किसको कहेंगे, स्टूडेंट्स को। जो कम मेच्योर है उसको स्टूडेंट्स को कहेंगे। तो वही है एच.सी. मॉरिसन का डेफिनेशन, टीचिंग इज इनिशिएट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मेच्योर एंड लेस मेच्योर पर्सन। जैक्सन का, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन। टीचिंग क्या है, फेस टू फेस एनकाउंटर है दो और दो से अधिक लोगों के बीच में। वन हु टीचर intends to effect certain changes in the participant students. Next है जेबी हॉक एंड जेम्स के डंकन। Teaching is an activity for four phases: a curriculum planning phase, instructing phase, and an evaluating phase. तो ये सारा का क्या है, फोर फेज है, curriculum planning phase, an instruction phase, and an evaluating phase. The definition presents in the organizational aspect by which can describe and analyze the teaching process. यहाँ पे जेबी हॉग एंड जेम्स के डंकन का ये डेफिनेशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, क्यों टीचिंग को एक्वायर लिया जाता है, या फिर टीचिंग सब्जेक्ट को क्यों लिया गया है पढ़ाने या पढ़ने के लिए। To understand the meaning of teaching, it is essential to understand the difference between teaching and other similar concepts like conditioning, training, instruction, and introduction. सबका ब्रीफ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को समझना ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, क्या डिफरेंस है टीचिंग में और सिमिलर कॉन्सेप्ट लाइक ट्रेनिंग। देखिए, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग एज इट एम्स टू डेवलप इंटेलेक्ट and has broader scope with the vast curriculum, while on the other hand conditioning is the modification of behavior and learning habitats. कहने का मतलब टीचिंग जो है वो कंडीशनिंग से क्यों अलग है इसके बारे में कहा गया है। तो लिखा हुआ डेवलप इंटेलेक्ट हैज बॉर्डर स्कोप with vast curriculum, while on the other hand conditioning is the modification of behavior and learning habits. कहने का मतलब है कि पढ़ाना जो है वो कंडीशनिंग से कैसे डिफर कर रहा है, तो इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। पढ़ाने में हम लोग इंटेलेक्चुअल को डेवलप करते हैं, करिकुलम को डेवलप करते हैं, ठीक है, लेकिन कंडीशनिंग में हम लोग मॉडिफाई करते हैं उसके बिहेवियर में, ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है। इन कंडीशनिंग द करिकुलम इज फिक्स्ड एंड डन बाय रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर। करिकुलम में क्या है, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ इज टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग, इसको एकदम याद रखिएगा आप लोग। एज अ टीचिंग इज मोस्टली थियोरेटिकल एंड यूजुअली रिफर्स टू क्लासरूम लर्निंग, while training is practical oriented and it refers to workshops, seminar, role plays, simulations. कहने का मतलब टीचिंग जो है वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब हम लोग जब भी कोई चीज पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो हम लोग उसके थ्योरी पे जोर देते हैं क्लासरूम के अंदर, तो जो थ्योरी पे जोर देते हैं उसी को कहा जाता है टीचिंग।
लेकिन उसी थ्योरी को अगर प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दिया जाए, उसी चीज को समझाया जाए प्रैक्टिकल ग्राउंड पे, तो वो क्या कहला जाता है? ट्रेनिंग कहला जाता है। तो यही चीज है, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट, इसके बारे में भी समझ लीजिए। एज इंस्ट्रक्शन इज एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर what to do or what not to do, impart knowledge of specific subject, while teaching means the development of potential of an individual। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन क्या है? एक्ट ऑफ टेलिंग द लर्नर what to do और what to not do स्पेसिफिक सब्जेक्ट में। लेकिन टीचिंग का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे ये है इसका मतलब। चलिए, तो देखते हैं आगे। टीचिंग एंड इंडोक्ट्राइन आर डिफरेंट, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एज इन indoctrination process poses the belief that there is only one solution to the problem, while teaching points out that there are different solution often to the same problem। अभी इसका मतलब है, समझिए, इंडोक्ट्राइन में कहा जाता है कि आप एक ही सॉल्यूशन है आपके किसी भी प्रॉब्लम का, लेकिन हम लोग टीचिंग में किसी भी प्रॉब्लम का के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कवर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेंडेड लर्निंग आउटकम। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, जो अलग अलग लोकेशन अलग अलग चीजों को कवर करता है, उसके बारे में लिखा जाता है। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। कहने का मतलब है कि टीचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में क्या कहा जाता है। तो कभी भी कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है, तो वो चाहता है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो इस स्टूडेंट के पास भी आए। यहाँ पे क्या है? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, development of understanding, development of conceptual, intellectual, and subject skill, development of values। in general, general कहने का मतलब specific कह रहा है, to change behavior and conduct of students, to improve learning skill of students including methodology, critical thinking, writing, creativity, hypothesis, etc। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या है? प्रोवाइड सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो यहाँ पे आपको इसमें ध्यान देने लायक कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में कि क्या लर्निंग का आउटकम है टीचिंग के ऑब्जेक्टिव में। तो वहाँ पे है, सीधा सीधा आप है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। मान लीजिए कि हम एक लर्नर है, तो लर्नर है तो हम क्या चाहते हैं? कोई भी टीचर हमें पढ़ाए तो हम एक अपने नॉलेज को बढ़ाए, यानी नॉलेज ज्ञान हम लें, अपने डेवलपमेंट जो है अंडरस्टैंडिंग का उसको बढ़ाए, कॉन्सेप्चुअल इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है उसको बढ़ाए, डेवलपमेंट वैल्यूज को बढ़ाए। इस तरीके से इसको बताया जाता है। लेवल ऑफ टीचिंग, टीचिंग के तीन डिफरेंट डिफरेंट लेवल है। पहला है मेमोरी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है रिफ्लेक्टिव। ओवरऑल जो भी है इसमें तीन तरीके का टीचिंग होता है: मेमोरी लेवल टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। चलिए देखते हैं वन बाय वन। मेमोरी लेवल टीचिंग का सिंपल सा मतलब है क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब रट्टू, जो रट के एकदम सब कुछ समझिए कि रट लिया और सारा का सारा चीज वो कंप्लीट कर लिया, तो उसी चीज को हम लोग कहते हैं क्रैमिंग। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इज गेन्ड बाय लर्नर थ्रू मेमोराइजेशन। सीधा सीधा मेमोराइजेशन का मतलब ये रट जाना। बहुत सारे लोग जो है एक स्किल में अच्छे होते हैं कि वो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग थ्री इडियट के चतुर को देखे हो, तो वो क्रैमिंग हो गया। मतलब क्या है इससे? क्या कोई मतलब नहीं है हमें, बस हमको याद है लाइन बाय लाइन, ये चीज होता है। इट इज इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग of facts and subject matters। It provides student with the ability to retain and reproduce the learned subject। मतलब सर एबीसीडी बता दिए तो बच्चा भी एबीसीडी रट लिया। एबीसीडी का क्या मतलब? इससे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट को, बस हमको पता है कि एबीसीडी होता है, उसी चीज को कहा जाता है। इट कवर्स ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। At this level, the student learns to identify, recall, and remember the objects, events, ideas, and retain them in memory। मतलब मेमोराइज कर लेना ही क्रैमिंग कहलाता है। The teacher plays a very dominating and authoritarian role while instructing। The evaluating system mainly includes oral, written, and essay type examination, as well as organized, and it is simple, so that it can be acquired through rote learning।
सीधा सीधा मतलब है क्रैमिंग का मतलब, आप सीधा समझिए मेमोरेबल का मतलब है कि आप जब रट जा रहे हैं और जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो आप एकदम तुरंत बोल सकते हैं, ओरल के फॉर्म में, रिटन ऐसे के फॉर्म में, इस तरीके से हो सकता है। द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी एंड पैसिव। यहाँ पे कह रहा है कि टीचर का जो रोल है वो प्राइमरी है, जिसको हम लोग एक्टिव कहते हैं, और स्टूडेंट का जो रोल है वो सेकेंडरी और पैसिव कहते हैं। क्यों प्राइमरी और एक्टिव कहते हैं उसके बारे में समझ। क्लास में जो भी कुछ होता है वो डिपेंड टीचर पे करता है। अगर टीचर ही पैसिव होगा तो स्टूडेंट भी पैसिव होगा। टीचर अगर एक्टिव होगा तो स्टूडेंट जो है वो थोड़ा एक्टिव होगा। लेकिन यहाँ पे पैसिव का सेंस ये है कि जो स्टूडेंट है वो लर्नर है। यहाँ पे स्टूडेंट अपने तरफ से कुछ एक्टिवली इनिशिएट नहीं कर सकता, जबकि टीचर इनिशिएट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है memorable teaching does not improve intelligence and increase the students capability but it is required for other types of teaching levels। कहने का मतलब इंटेलिजेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे चीजों पे ये काम आ सकता है। The Herbartian theory of appreciation supports that the young children's mind is ready for perceiving themselves and the world around them. Their mind is ready for a great mass of factual information including concept, elements, structures, models and theories। जो हर्बेरियन थ्योरी है यहाँ पे वो बताता है कि जो बच्चों का दिमाग होता है वो इस स्टेज पे आ जाता है, बच्चों बच्चे रहते रहे में इस स्टेज पे रहता है कि वहां से वो दुनिया में जो भी चीज हो रहा है उसको वो ग्रैप्स कर सके, वो चीजों को, नए नए चीजों को सीख सके। क्योंकि बच्चों का जो दिमाग होता है वो कम्प्लीटली ब्लैंक होता है। ब्लैंक इन द सेंस ये कि वो उसके दिमाग में कुछ होता नहीं। वो बच्चा नया नया चीज को देखता है, सीखता है और अडॉप्ट करता है। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है। दे कैन एक्वायर एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स थ्रू मेमोराइजेशन। और वो बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में रख सकते हैं, कैसे? मेमोराइजेशन के थ्रू। यही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी का भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इमीडिएट मेमोरी, परमानेंट मेमोरी, पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी, व्हेन रिकॉल इज इमीडिएट, कहने का मतलब अभी पढ़े और अभी तुरंत रिकॉल कर ली, या फिर अभी कुछ याद हुआ अभी तुरंत उसको रिकॉल कर ली, उसको इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। परमानेंट मेमोरी, द रिकॉलिंग ऑफ मटेरियल फॉर अ लॉन्गर टाइम। परमानेंट मेमोरी मतलब एक बार पढ़े एक बार समझे, वो बहुत समय के लिए हमारे दिमाग में है। उसके बाद आता है पर्सनल मेमोरी। while recalling the experience we remember our personal experiences। कहने का मतलब है कि कोई चीज हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते समय हम लोग अपने पर्सनल चीजों से रिलेट करके उसको याद करके रखते हैं। तो वही चीज कह रहा है पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड जब चीजों को हम याद करते हैं। इम्पर्सनल मेमोरी, रिकॉलिंग फ्रॉम बुक्स एंड कंपेनियंस। इम्पर्सनल मतलब जिस हम दूसरे से सीखते हैं, बाहर से सीखते हैं, बुक से सीखते हैं, उसको इम्पर्सनल कहते हैं। नेक्स्ट, मेमोरी में और कुछ भी है। मेमोरी का कुछ और टाइप्स दिया हुआ है। एक्टिव मेमोरी, पैसिव मेमोरी, मैकेनिकल मेमोरी, रोट मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी। एक्टिव मेमोरी कहते हैं मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस रिकॉलिंग आंसर इन एग्जाम। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़े हैं वो आपके दिमाग में है और अपने पास्ट एक्सपीरियंस उसको रिकॉल करते हैं और अपने एग्जाम में पुट करते हैं, उसको लिखते हैं कॉपी में, शीट में, या टिक करते हैं। पैसिव मेमोरी, रिकॉल एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट। इसमें एक्सपीरियंस में क्या है, इसको रिकॉल करते हैं बिना एक्सपीरियंस के, बिना बिना एफर्ट के। उसी को क्या कहा जाता है? पैसिव मेमोरी कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि कोई भी एफर्ट लगाए हुए हम लोग को अपना पास्ट एक्सपीरियंस से हम कोई चीज अगर ग्रैप्स कर सकते हैं, उसका रिलेट कर सकते हैं, तो उसी को कहा जाता है पैसिव मेमोरी। मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी, बॉडी बिकम हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली। जैसे कि कोई चीज का एडिक्शन है, ठीक है, और एडिक्शन है और उसके बारे में लोग सोच नहीं रहा फिर भी वो करने का मन करने लग जाता है, तो उसी चीज को मैकेनिकल या फिजिकल मेमोरी कहते हैं। तो रोट मेमोरी, क्राइमिंग फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब रटना है, मतलब रटना है। लॉजिकल मेमोरी, टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉलिंग व्हेन नीडेड। लॉजिकल मेमोरी क्या है? जो इंटेलेक्ट से हम लोग कुछ याद कर लेते हैं और जब जरूरत होता है तो हम उसको या मतलब रिकॉल करते हैं।
नेक्स्ट की पॉइंट्स ऑन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग का की पॉइंट्स कुछ इसमें हम लोग नोट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेमोरी लेवल टीचिंग इज द परस्यूट prerequisite for the understanding level of teaching, and as it talks about the generalization of principal theory and other important facts। यहाँ पे कह रहा है मेमोरी लेवल टीचिंग जो है वो प्री रिक्विसाइट है किसके लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड इट टॉक अबाउट जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। यहाँ प्रिंसिपल के बारे में कहा जाता है, थ्योरी एंड अदर पॉइंट्स। This helps to build the thinking level of students to make use of their acquired knowledge based on the previously known facts। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग कहने का मतलब जो भी प्रीवियसली नॉन फैक्ट है उसी से रिलेटेड अपने थिंकिंग को वो इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है, नॉलेज को एक्वायर कर सकता है दूसरे से। ये चीज कहा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, जहाँ पे लोग, जैसे कि कहने का मतलब हम लोग जब मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो 10th क्लास में सर या फिर उसके ऊपर में आए 12th में आए तो एक या उस दो क्वेश्चन बता देते थे और कहते थे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको बनाना है। यही है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का, जहाँ पे एक लेवल एक तरीके का क्वेश्चन बनाने के बाद स्टूडेंट्स खुद से सेम क्वेश्चन को बनाते हैं, दूसरे मतलब दूसरे सेम टाइप के क्वेश्चन को बनाते हैं। द टीचर एक्सप्लेन्स द student the relationship between principle and facts, and that teaches them how these principle can be applied। और टीचर जो है स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि कोई रिलेशनशिप को और वो कैसे अप्लाई हो रहा है। इट फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। कोई भी अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग जो है वो मास्टरी जो होगा, करना होगा किसी को, या फिर बहुत अच्छा नॉलेज लेना होगा सब्जेक्ट की, तब ये बहुत जरूरी होता है। इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल ऑफ मेमोरी एंड इंसाइट। मेमोरी और इंसाइट को बढ़ाने के लिए ये चीज जरूरत होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट, द evaluationary system of this level is mainly objective type question and essay। Students and teacher both play an active role in understanding level of teaching। मॉरिसन had divided the understanding level of teaching into 5 steps। मॉरिसन के बारे में कहा जा रहा है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग उसको 5 स्टेप में डिवाइड किया गया है। क्या क्या है? पहला है प्रेजेंटेशन, दूसरा है असिमिलेशन, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन और चौथा है रिसाइटेशन। एक और यह, हाँ, एक है एक्सप्लोरेशन। ये टोटल 5 है। क्या क्या है? एक्सप्लोरेशन है, प्रेजेंटेशन है, एसिमिलेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है एंड रिसाइटेशन। तो मॉरिसन हैज डिवाइडेड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इनटू 5 स्टेप्स। अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉरिसन जो है वो 5 लेवल पर डिवाइड किए हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, वो क्या क्या है? एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसाइटेशन। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहने का मतलब टीचर पढ़ा दिए और टीचर पढ़ाने के बाद वो चीज स्टूडेंट के अंदर दिख रहा है, इसी तरह की चीजों को कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर सम टाइम। इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग। कहने का मतलब किसी चीज के बारे में डीपली सोचना ही क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। It talks about both understanding level teaching and memory level teaching, and its problem, it is problem centered। यहाँ पे क्या होता है? ये प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, मतलब जो प्रॉब्लम है उसी पे बेस्ड यहाँ पे टीचिंग किया जाता है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव इंडिपेंडेंट ओरिजिनल थिंकिंग। कहने का मतलब यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है स्टूडेंट्स को, वहाँ पे प्रॉब्लम सेंट्रिक पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब जैसा प्रॉब्लम होगा उस तरीके से तैयार करना स्टूडेंट को ताकि वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। At this level, the emphasis is laid on identifying the problem, defining it, and finding a solution to it। The student's original thinking and creative abilities develop at this level। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? जब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो ओरिजिनल थिंकिंग है और क्रिएटिव एबिलिटीज जो है वो इसमें आता है। इसी चीज को यहाँ पे कहा गया है। तो ये हो गया की पॉइंट्स ऑन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। A student is core active while teacher becomes secondary passive in this
इस कहने का मतलब यहाँ पे है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पे पढ़े थे कि यहाँ पे टीचर जो है वो प्राइमरी और एक्टिव होता है, स्टूडेंट जो है वो सेकेंडरी और पैसिव होता है। बट यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अ स्टूडेंट इज कोर एक्टिव एंड प्राइमरी व्हाइल टीचर बिकम सेकेंडरी एंड पैसिव in this. In reflective level of teaching, Hunt is the main proponent. It includes ULT, understanding level and memory level of teaching. It is problem-centered teaching. The students are assumed to adopt some sort of research approach to solve problems. The classroom environment is sufficiently open and independent. जो हमारा क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, ओपन होता है, इंडिपेंडेंट होता है। Hunt developed the reflective order of teaching, which goes through the various steps, including creating a problematic situation, formulate the verify and hypothesis data, analyze and testing hypothesis around the problem. Essay type test is to evaluate learning process. यहाँ पे वैसा कुछ दिया हुआ नहीं है, बस ये theoretical है, आप पढ़ लीजिएगा हंट डेवलप्ड क्या किए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था पहला वीडियो, और इसी तरह का सब्सिक्वेंट वीडियो हम लोग देखेंगे फिर इसमें, और कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ एमसीक्यू भी करेंगे। थैंक यू।